गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? क्या देख लीजिएगा, बाद में सब करेंगे, पहले अपना टॉपिक पे आते हैं। 18 देश देता है जो यूएनओ में, जो देश यूएनओ में लिस्टेड है उसमें 17 है, और कुछ देश ऐसे हैं जो यूएनओ में उसका नाम दर्ज नहीं, तो 18 वैसे टोटल सही है। 17 यूएनओ वाला है, यूनाइटेड नेशन के अंदर जितने 18। चलो शुरुआत करते हैं क्लास, सब लोग आ जाइए। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। क्या बोलो? जहां विवाद हो दिमाग को टेंशन मत दीजिए, स्किप कर जाइए। विवाद लेंगे तो कितना विवाद लीजिएगा? अब बीपीएससी खुदे विवाद है, ऐसे ऐसे हाँ, तब आप समझदार व्यक्ति हैं। क्या सरकार गिराएंगे? कल क्या पढ़ाए थे लास्ट? आज क्या पढ़ाना था? चलिए विद्यार्थी, खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। हो गया? क्या खा रहे हैं? बिस्किट पीछे कॉर्नर पे। जैसे टीचर छोड़ने वाले हो ना, तो खाना शुरू कर दीजिए, ताकि दूसरा टीचर आने से पहले खाना समाप्त हो जाए। चलिए, कि कैनेडी मारा गया, उसके शोक में नहीं खा रहे थे। सर कैनेडी को मार दिए, उसके कैनेडी को कहा जी कौची बतियाती हो, चिराग तले अंधेरा करके रखी हो। दूर का लड़का शांत है, और जहाँ टीचर खड़ा है वहाँ लोग बात कर रहे हैं। चिराग तले अंधेरा। सभी लोग बाहर ही हैं क्या? आइए आइए, शुरू हो गया। धूप में काहेला बाहर जाते हैं जी? लूक मार देगा। धूपों में भी चाय पीते हैं? ये जूस पीजिए, चाय काहे पीते हैं? चाय में निकोटीन होता है, खैनी मत खाइएगा। सुबह के बैच में बच्चा खैनी खा रहा था हैं? कई बुजुर्ग लोग भी तो आए हैं पढ़ने, कई बूढ़े बुजुर्ग भी तैयारी करने आए हैं, तो वो लोग अपना आदत है तो शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसे ही बनता है क्या? हाँ, पुष्पा यादव गुड आफ्टरनून, मोजाहिद गुड आफ्टरनून, निरंजन गुड आफ्टरनून। मेरा मोबाइल नंबर, ये गाना ना, व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूं क्या डायल नंबर, है ना जी? हाँ, नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो प्रधानमंत्री थोड़े ना हैं। हाँ, ये बात बढ़िया, बोला उठाएंगे थोड़े ना आप। 10:30 बजे के बाद करिएगा, रात में तो उठा लेंगे। नंबर है 9909051110। एक कैमरा में नंबर दे रहे हैं, ठीक बात नहीं है, कोना में लिख देते हैं, देखो। वैसे बोर्ड पे नंबर किसी को आज तक नहीं दिए, तुम लोग को दे रहे हैं, लेकिन नंबर देना ठीक नहीं है।
ये व्हाट्सएप, ये कॉल। जब भी कोई चित्र खींचिए मेरे साथ इस नंबर पर भेज दीजिए, और जब भी बात करना हो तो इस नंबर पर बात कर लीजिए। रात को 10:30 बजे के बाद कोई भी करेगा हम जरूर उठाएंगे। अरे इतना टाइम लगाओगे? सुनो, रात को देखिए, एक्चुअली हम दिन भर क्लास लेते हैं, पता है, अब मोबाइल वहाँ है, कोई कॉल करेगा तो कैसे उठा लेंगे। रात को 10:30 बजे तक हम घर पहुँचते हैं। 10:30 से 11:30 1 घंटे करिएगा, या 12 बजे तक, क्योंकि फिर सुबह आना पड़ता है। एक लड़का परसों फ़ोन किया रात को 3 बजे, अब बोला कि सर आप बोले थे 24 घंटा कॉल करने, इसलिए कॉल किए हैं। जानते हैं आज तब बोलिए क्या तकलीफ है आपको? तो बोले सर गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? हम बोले गांधी जी सुबह तक मर जाते, जिंदा रहते ना जी, सुबह भी पूछ लेते। तो सर आप बोले थे कभी कॉल कर लेना, इसलिए तो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा कॉल ना उठे तो मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई जब होगा देर से सवेर से करेंगे। और हाँ, व्हाट्सएप, जिसे कॉल ना उठे तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। और दूसरी बात कि मन लगा के पढ़ना है, कभी भी कोई दिक्कत हो सवाल पूछना है। आप तो दिक्कत ना शिकायत, गिला शिकवा दूर, आपसे पूछ रहा हूँ, गिला शिकवा दूर क्या? ये सब जान गया मेरा नबज। ये टीचर जो है ना थोड़ा सा तारीफ पसंद आदमी है, इसलिए इसकी तारीफ करो। इधर आइए, अब चलिए पढ़ाई की बात करें। चलिए आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत का भौतिक विभाजन। अच्छा, हम किसी को देखते हैं या कोई भी देखता है तो क्या बोलता है? बड़ा गजब का फिजिक है उसका, यानी डोले सोले बनाया है पूरा, एकदम बाई ट्राई जो भी शेप बनाया है, 6 पैक। अच्छा, किसी को ऐसा बोलते हैं कि बड़ा बढ़िया फिजिक है, तो उसका किडनी या लीवर देख के बोलते हैं, उसका ऊपर का जो संरचना है उसको देख के बोलते हैं ये गजब का फिगर है। तो भैया इसका मतलब हम समझाने की कोशिश करें, फिजिकल का मतलब क्या? फिजिकल डिवीजन का मतलब भारत की धरती के ऊपर जो भी चीज़ आप देखते हैं उसी को फिजिकल बोलते हैं। जैसे पहाड़ देखते हैं भारत के ऊपर, मैदान देखते हैं, पठार देखते हैं, नदी देखते हैं, झील देखते हैं, वन छोड़िए, धरती के ऊपर धरती का जो आकार आप देखते हैं ऊपर से जो दिखाई देता है उसी को बोलते हैं फिजिकल डिवीजन। जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, आइलैंड्स, डेजर्ट, रिवर, लेक, जो भी धरती के ऊपर आप देखते हैं वही भारत का फिजिकल डिवीजन है, भौतिक विभाजन है। क्लियर है? समझाए फिजिक इसलिए हम समझा दिए बोल के फिजिक, ताकि आप समझ में आ जाए कि फिजिक मतलब बाहरी संरचना, फिजिक का मतलब आंतरिक संरचना नहीं, बाहर का संरचना। तो भारत के भौतिक विभाजन अगर हम करेंगे तो सबसे पहले विद्यार्थी जी क्या आएगा? माउंटेन, सबसे पहले आएगा भारत का पर्वत, उसके बाद आएगा भारत का पठार यानी प्लेट्यू ऑफ इंडिया, उसके बाद आएगा भारत का मैदान, मैदान यानी प्लेन ऑफ इंडिया, उसके बाद आएगा भारत का द्वीप समूह, द्वीप समूह यानी आइलैंड ग्रुप। आइलैंड तो समझते ही, कल बताया था मैंने कि ऐसा जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। क्लियर है ना? ऐसा जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो विद्यार्थी जी उसे आइलैंड कहते हैं, उसे द्वीप कहते हैं। अब बोले थे कल ही कि जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। कल बताया था ना, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे आइलैंड, और जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? द्वीप, उसे प्रायद्वीप, पेनिनसुला। जो ऐसा जमीन जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे पेनिनसुला या प्रायद्वीप, कल बताया था शायद, नहीं बताया था, कोई बात नहीं, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। इधर है विद्यार्थी अरब सागर, इधर क्या है?
अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, और इधर है हिंद महासागर। हिंद, तो जो ऐसा जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ जमीन से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। समझ में आ रहा है बात? और जो चारों तरफ से ऐसा जमीन जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं या टापू कहते हैं। द्वीप बड़ा है तो द्वीप और छोटा है तो टापू। क्लियर है भाई? तो भैया द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर समझ में आ गया कि ऐसा जमीन का वह हिस्सा जो पानी से हर तरफ से घिरा हो उसे बोलते हैं द्वीप, और ऐसा जमीन का हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, एक तरफ जमीन हो, उसे प्रायद्वीप। इसीलिए विद्यार्थी जी दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। इसीलिए दक्षिण भारत का दूसरा नाम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत, यानी पेनिनसुलर इंडिया। साउथ इंडिया का दूसरा नाम है प्रायद्वीपीय भारत। और पूछा जाए कि दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत एक ही है तो हाँ बोलना है क्या? दोनों एक है। आपसे कोई बोले दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तब भी गोदावरी। अब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तब भी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत बोले या दक्षिण भारत बोले, अलग अलग बात नहीं है। तो द्वीप का मतलब समझ गए, प्रायद्वीप का मतलब भी समझ गए ना। अब सुनिए एक बात और सुनिए, ऐसा पानी जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, ये तो जमीन नहीं, इस बार पानी या जमीन से घिरा हो तो उसको झील कहते हैं। क्या बोलते हैं? झील कहते हैं, झील। और ऐसा पानी जो तीन तरफ से जमीन से लैंड तीन तरफ से जमीन से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। खाड़ी अंग्रेजी में गल्फ या वे। भाई ऐसा पानी जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो उस पानी को झील, छोटा है तो तालाब, एकदम छोटा है तो पोखर जानते होगे ना, छोटा सबसे छोटा को पोखर, उसके बाद तालाब, सबसे बड़ा को झील। अंतर इतने हैं, तालाब पोखर झील में परिभाषा सेम है। खाड़ी जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हो, ऐसा जल जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हो और एक तरफ से खुला हो उसे बोलते हैं खाड़ी। अंग्रेजी में गल्फ या बे। कुछ छोटा छोटा डिफिनेशन है, समझ जाने में अच्छा रहता है। परीक्षा में कहीं डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन समझदारी रहती है तो फिर दिक्कत नहीं होता पढ़ने में। एक तरफ से पानी और तीनों तरफ से जमीन, और चारों तरफ से जमीन रहेगा ना तो झील। क्लियर हो गया? द्वीप बताए नहीं कि ऐसा जमीन जो पानी से घिरा हो उसे द्वीप, और जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, एक तरफ से नहीं हो तो प्रायद्वीप। समझ में आ गया सबको? अरे आया, इस सबको भी लिखवा दे। तुम लोग को पकड़ेंगे पैर और बांध के टांग देंगे ऊपर, लटकल रहो सब उल्टा। लिखवाएंगे नहीं, पैर बांध के उल्टी टांगेंगे। हो गया ना जी? मैंने दम दिमाग छोटा करके आए हैं। अरे आए हैं तो दिमाग और दिल दोनों बड़ा रखिए। गल्फ और बे और गल्फ। विद्यार्थी 5वें नंबर पर पढ़ेंगे तटरेखा। 5वें नंबर पर क्या पढ़ेंगे? तटरेखा, कोस्टल लाइन। 6ठे नंबर पर पढ़ेंगे तटरेखा माने समुद्र का किनारा। अरे तटरेखा का मतलब बोलो, समुद्र का किनारा। और दोपहर में जो मैं सेशन लेता हूँ यूट्यूब पर, उसको आप लोग देखते हैं क्या? दोपहर में 12:15 में हम एक सेशन लेते हैं मिशन IAS पर, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। अच्छा, उसमें क्लास रहता है 1 बजे से शाम में। शाम वाला सब देखना और कम से कम 10-12 ग्रुप में शेयर करना। लिंक को स्टेटस में लगा लेना, अपना व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक स्टेटस में, फेसबुक पर, सब जगह, इंस्टाग्राम, हर जगह पेस्ट कर देना अपना। चलो आ जाओ विद्यार्थी, उतार लिए भाई, उतार लिए ना। 6ठे नंबर पे लिखो, 6ठे नंबर पे लिखो नदी यानी रिवर। 7वें नंबर पे लिखो झील, तो हो ही गया झील। 7, कोई बात नहीं, हो गया। ये फिजिकल डिवीजन के अंदर हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? फिजिकल डिवीजन के अंदर। इसको आप बना लीजिए,
जितना भी चीज़ हम लिखे हैं और नहीं समझ में आ रहा तो ये खाड़ी में लैंड लिख दिया ना, इधर भी लैंड, सभी जगह लैंड कर दो ताकि पता चले कि ज़मीन से घिरा है। यहाँ कर दो वाटर, यहाँ कर दो वाटर 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 वाटर, यहाँ बीच में लैंड, फिर बीच में लैंड वाटर वाटर वाटर, इधर लैंड। क्लियर है ना? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और लैंड हो बीच में तो उसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। अब तीन तरफ से चारों, अच्छा चारों तरफ से क्या हो? जमीन पानी से घिरा हो तो द्वीप, आइलैंड। चलिए अब हम लोग ज़्यादा समय न लगाएं, पहला चैप्टर लिखे पर्वत, माउंटेन लिखो ना जी। माउंटेन क्या पढ़ना है? हाँ जी, साथ ही चीज पढ़ना है। मिट्टी, मिट्टी अलग पढ़ाएंगे चैप्टर, ठीक है। चलिए पर्वत यानी माउंटेन। सबसे पहले माउंटेन की बात करें। देखो विद्यार्थी, कचर कचर आगे आगे करिएगा तो भेज देंगे पीछे। सुनो, देखो भाई, देखिए अगर आप यहाँ पर अपना ज्ञान देने तो आए नहीं, अपना ज्ञान देने आते तो कोचिंग से बात करते, सर कुछ सैलरी दीजिए मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ। आप मुझसे सीखने आए हैं कंफर्म है, तो आपके पास जो है हम तो लेंगे नहीं, तो आप आपस में कृपया बात ना करें। हम खुद पढ़ते हैं ना, तो मेरे सामने आप डीजे बजा लीजिए, नाच लीजिए, हम पढ़ लेंगे, हमको डिस्टर्ब नहीं होता। कितना भी जोर जोर से साउंड बजा लीजिए, सामने डीजे करिए, नाचिए, हम वहीं पढ़ लेंगे। लेकिन पढ़ाते समय अगर कोई थोड़ा भी बात करता है तो मुझे फील होता है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए बात हमको इग्नोर मतलब मत कीजिए। हाँ लाइक करिए, चलो इतना प्यार से बोला हो, इग्नोर मत कीजिए, यानी पढ़ाए, यानी चुप शांति बना के रखो, इधर सुनो। अब पड़ोसी से ज्यादा बतियाने का मन तो उसका नंबर ले लो और रात को जाके बोलना कि बहन उस समय टाइम ना मिला था, बतियाओ। देखो भैया इधर देखिए भाई, पर्वत का परिभाषा है जो देखने में शंकु जैसा दिखे। बात न करो, हम अंतिम में प्रश्न पूछने का हम टाइम देंगे, चुपचाप जितना बोलता हूं सुनिए, हम बोलेंगे कि समझ में आया, उसके बाद आप प्रश्न पूछिएगा, ठीक है ना। बीच में प्रश्न मत बोलिएगा, क्योंकि हम अपने मन से जब हम बोलते जाते हैं ना, तो जितना हमें याद आता जाता है सब बोल देता हूँ, और जब बीच में आप बोलते हैं तो हमारा वो क्या हो जाता है, इसकी मतलब पूरा निकल जाता है। अब आइए सुनो, जो देखने में शंकु या कोन जैसा दिखे, बचपन में हम सिलेंडर, कोन, स्फेयर का वॉल्यूम निकाले थे, पढ़ते थे, कोन का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल पढ़ते थे ना। तो जो देखने में शंकु जैसा दिखे और जिसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर हो, उसे बोलते हैं पर्वत। उसे क्या बोलते हैं? पर्वत। अगर उसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो तो उसको बोलते हैं हिल या पहाड़ी। जो देखने में शंकु जैसा दिखे और जिसकी हाइट 1000 से कम हो उसको पहाड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहाड़ी या हिल। और जिसकी ऊंचाई कम से कम 1000 या 1000 से ऊपर हो तो उसे पर्वत कहते हैं। पर्वत या उसी को पहाड़ कहते हैं। पहाड़ जो देखने में शंकु जैसा दिखे, कोन के जैसा दिखे और जिसकी ऊंचाई सी लेवल, सागर तल, सी लेवल इंडिया में मद्रास से लेते हैं। कहाँ से सी लेवल लेते हैं? चेन्नई से। जिसका ऊंचाई सी लेवल से कम 1000 हो, 1000 मीटर हो, और जो देखने में शंकु जैसा दिखे उसे माउंटेन कहते हैं, पर्वत कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। और जिसकी ऊंचाई 1000 से कम हो उसको पहाड़ी कहते हैं। क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? हम लोग विद्यार्थी जी दोनों को अगर बना लिए, आप लिख लिए, छोटा वाला भी बना के लिख दीजिए हिल। जब ऊंचाई कम हो तो क्या होगा? हिल। ऊंचाई कम हो तो क्या बोलेंगे? हिल या पहाड़ी बोलेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रजनीश कुमार है। रजनीश कुमार, ठीक है, केवल रजनीश कुमार, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए भाई प्लस कर दें।
अब देखिए, भारत के पर्वत को विद्यार्थी हम दो भाग में पढ़ेंगे बांटकर। उत्तर भारत का पर्वत, उत्तर भारत का पर्वत और दक्षिण भारत का पर्वत, और दक्षिण भारत का पर्वत, उत्तर भारत का पर्वत और दक्षिण भारत का पर्वत। आप मेरे साथ साथ लिखते चलिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का पर्वत मेरे साथ लिखिए, रुकिएगा मत। कोई एक भाषा में ही, माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया। हम भारत के पर्वत को दो हिस्सा में बांटकर पढ़ेंगे, माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया। हो गया? क्लियर है? लिख दिए? अब आइए, उत्तर भारत के पर्वत, अब हेडिंग डाल लीजिए, आप अलग से लिख लीजिए, उत्तर भारत का पर्वत। उत्तर भारत के पर्वत में को हम लोग तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में? तीन। उत्तर भारत के पर्वत को हम कितने हिस्सों में बांटेंगे विद्यार्थी? तीन भागों में। एकदम एक एक परत दर परत समझाते चलेंगे, एकदम आप टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहला है ट्रांस श्रृंखला, या हिंदी में इसको बोलते हैं पार श्रृंखला, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांस रेंज, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं ट्रांस रेंज। उत्तर भारत के पर्वत में जो पहला पहाड़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांस रेंज। उत्तर भारत के पर्वत में जो पहला पर्वत पढ़ेंगे, हाँ जी, आप प्लीज मुझे सुनकर लिखिए, एकदम पड़ोसी का, कुछ लोग पड़ोसी पर डिपेंड है कि हम अपने मन से तो लिखेंगे नहीं, सुन के तो लिखेंगे नहीं, हमारा पड़ोसी जो लिखेगा हम वही लिखेंगे। चलिए, अब बोलने पर भी नहीं सुन रहे हैं, वो पड़ोसी से ही लिखते जा रहे हैं। सुन लीजिए, यहाँ भी हम लिखे हैं, अरे पड़ोसी से सुंदर लिखे हैं। पार श्रृंखला, सुनो सुनो विद्यार्थी, पार का मतलब हिमालय पार, ध्यान से सुनो। पार का मतलब हिमालय पार, हिमालय पार का मतलब हिमालय के उस पार, लद्दाख में, तिब्बत में और चीन में जो भी पहाड़ होगा सबको ट्रांस कहेंगे। हिमालय के उस पार जो भी पहाड़ मिलेगा लद्दाख में, तिब्बत में, चीन में, वो सब क्या होगा? नामे पार। किसके पार? हिमालय के पार। तो हिमालय के पार विद्यार्थी जी तीन पहाड़ मिलेगा। एक मिलेगा विद्यार्थी काराकोरम पर्वत, काराकोरम श्रेणी, यानी काराकोरम, काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। दूसरा मिलेगा लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी यानी लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। और तीसरा मिलेगा जॉस्कर रेंज यानी जॉस्कर श्रेणी। काराकोरम पर्वत को ही विद्यार्थी जी तिब्बत में कैलाश पर्वत कहते हैं। काराकोरम पर्वत को ही, इसी पहाड़ को तिब्बत के लोग कैलाश पर्वत कहते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव का निवास स्थान बोलते हैं कैलाश पर्वत में ही है। तो ना कैलाशपति है ना, पार्वती पति किसको बोलते हैं? शिव जी को। समुद्र मंथन में बासुकी नाग और बांका जिला के मंदार पर्वत, बांका जिला के मंदार पर्वत को बना दिया गया मथनी, और रस्सी बनाया गया नाग को, सांप को, जिसका नाम था बासुकी। और उसी से मंथन हुआ समुंदर, निकले 14 रत्न, उसमें से विष भी निकला। किसी का हिम्मत नहीं था कि विष पिए, शिव जी ने क्या किया? विष को पी लिया। विष दुख का प्रतीक है। शिव जी ने दुनिया से दुख ले लिया और सबको सुख बांट दिया। अकेले देवता है शिव, है ना, अकेले पूरे देवता में। जिसको बस बोलिएगा भो तो बोलेंगे ले, है ना, खाली भो कहने से सब कुछ मिल जाएगा। तो भोले बाबा हैं। वैसे ब्रह्मा जी ने लिखा है तकदीर, हिंदू मान्यता के अनुसार। एक बार ब्रह्मा जी लिख देते हैं तो दोबारा वो चेंज नहीं करते, वो चेंज नहीं करते। उनके बस से बाहर चेंज करना।
उनका ऑथोरिटी नहीं चेंज करेंगे, लिख दीजिए, चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने का ऑथोरिटी बस एक ही आदमी को है, शिव जी के पास। ये ग्रंथ के अनुसार बता रहा हूँ, ऐसा नहीं अपने मन से। शिव जी उसमें करेक्शन कर सकते हैं समय समय के अनुसार। और सबसे बड़ी बात, करेक्शन का पावर जिसके पास है वो बड़ी भोला आदमी है, तुरंत मान जाता है, तुरंत करेक्शन के लिए तैयार हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है ना, तो करेक्शन जल्दी हो जाता है वहाँ। तो सुनिए ना, लाइनवा खींच दीजिए ना, आइए 16 लाइन है काहे आगे। इसलिए एक बहुत बढ़िया बात है, शिव चाहे कुछ भी हो, हमारी शिव से एक शिक्षा मिलती है कि दुनिया का दुख ले लीजिए और दुनिया को क्या बांट दीजिए, सुख। पर आजकल उल्टा चल रहा है, दुनिया को लोग दुख बांट रहे हैं और उसका सुख छीन ले रहे हैं। चलो दूसरा है भैया हिमालय श्रृंखला। बीच बीच में ये सब कहानी सुनाता हूं ताकि आप क्लास में आ जाएं। हिमालय श्रृंखला विद्यार्थी जी, दूसरा है हिमालय श्रृंखला। हिमालय श्रृंखला, हिमालय श्रृंखला यानी हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज विद्यार्थी जी, हिमालयन रेंज में भी हम 3 पहाड़ पढ़ेंगे। हिमालयन रेंज में भी 3 पहाड़ पढ़ेंगे। पहला महान हिमालय, पहला क्या पढ़ेंगे, महान हिमालय। सब मैप कौन बोला जी? भाई हम लिखवा रहे, तुम लिखो ना। जब हम पूरा पढ़ा लेंगे कि हिमालय खत्म, अगर मैप ना आएगा तब ना, चिंता ना करो, हम सब करेंगे गुरु, तुम जो चाहते हो सब करेंगे। हमारा कहना यह कि जो चैप्टर हम खत्म कर दें, ठीक, उसके बाद बोलो कि सर ये तो पढ़े भी नहीं किए, ठीक, हम पूछेंगे, मौका देंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या गुरु? निरंजन जी, टेंशन अलख निरंजन। आगे बढ़ते, इतना बढ़िया नाम है फिर भी आप छटपटा रहे हैं। चलिए महान, तुम चिंता न, तुम जो चाहते हो ना, हम जानते हैं भूगोल में हमको क्या करना है। टेंशन मत लो, इतना पढ़ाएंगे तुम यहां से गदगद होकर जाओगे। दूसरा लिखो मध्य हिमालय। कोई बात नहीं, देखो मध्य हिमालय अभी उतारते जाइए ना, हम सब करेंगे। तीसरा लिखिए शिवालिक हिमालय। तीसरा लिखिए शिवालिक हिमालय। सब मैप में भी दिखाएंगे, काहे चिंता करते हैं। देखो विद्यार्थी, तीनों लिख दिया। महान हिमालय को अंग्रेजी में ग्रेटर हिमालय, अंग्रेजी भी लिख देता हूं, ग्रेटर हिमालय। मध्य हिमालय को अंग्रेजी में मिडिल हिमालय। मध्य हिमालय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं निरंजन जी? हिमालय। और शिवालिक को क्या बोलते हैं? शिवालिक, नाम है शिवालिक हिमालय। एक बात और समझिए निरंजन भाई, खाली आप ही का नाम ही क्लास में याद हुआ है और किसी का नाम कुछ भी नहीं अभी तक किए हैं। सुनिए निरंजन जी, अब देखो महान हिमालय को एक और नाम से जानते हैं। सुनिए, इसको आप हिमाद्री हिमालय भी कह सकते हैं या इसे आप बृहद हिमालय भी कह सकते हैं। महान, साइड हो गए, साउंड कम करना है। अच्छा मेरा क्या है ना कि अपना आवाज है थोड़ा ऊंच पीच पे, अब सही है? अच्छा सुनाई दे रहा है अब? ये मत बोलिए सर आवाजें ना आ रहा है। सुनो, महान हिमालय को बृहद हिमालय भी कहते हैं। विद्यार्थी जी, निरंजन भाई, महान हिमालय को हम हिमाद्री हिमालय या अच्छा नाम ले तो बेइज्जती हो रहा है भाई। अच्छा सब, आपका नाम क्या? अच्छा आपका नाम क्या है? अमित। अच्छा अमित जी बोलेंगे अब, चलिए। अच्छा आपका क्या है? एमपी दयाल। नियाज। अच्छा नियाज भाई इधर देखिए, हिमाद्री। सुनो, अरे इधर देखो ना, अमित, नियाज, निरंजन। महान हिमालय का ही दूसरा नाम है, सुनो, हिमाद्री हिमालय या देखो विद्यार्थी, मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय भी कह सकते हैं या मध्य हिमालय को लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय यानी मध्य हिमालय का 3 नाम है। आप मध्य हिमालय बोलिए या लघु हिमालय बोलिए
या हिमाचल हिमालय बोलिए। अंग्रेजी में लघु हिमालय को बोलते हैं लेसर हिमालय। भाई मिडिल हिमालय बोलो या लेसर हिमालय बोलो या हिमाचल हिमालय, एक ही बात है, ठीक है ना। उसी तरह से महान हिमालय को, ग्रेटर हिमालय को आप हिमाद्री हिमालय बोलिए या बृहद हिमालय बोलिए या महान हिमालय, एक ही पहाड़ का 3 गो नाम है, बस सिनोनिम से पर्यायवाची है भाई। और दूसरा है मध्य हिमालय, लघु हिमालय और लेसर हिमालय, एक ही पहाड़। क्या बोलो, आज समझ में आ रहा है? पीछे, हाँ तुमसे बोलो मत ताको। लेसर हिमालय। अब सुनिए, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं या बाहरी हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय को बाहरी हिमालय या आउटर हिमालय भी कहते हैं। आउटर हिमालय भी कहते हैं, आउटर हिमालय। शिवालिक हिमालय को हम आउटर हिमालय या बाहरी हिमालय भी कहते हैं। फिर से एक बार 2 सेकंड में रिवाइज करा देता हूँ। हिमालय के उस पार जितने पर्वत दिखेंगे उसको हम ट्रांस बोलेंगे। हिमालय के पार 3 गो पर्वत दिखाई देता है, सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जौस्कर। उस तरह दूसरे नंबर पर हिमालय। हिमालय में 3 गो सीरीज दिखाई देता है, महान हिमालय, हिमालय, शिवालिक। महान हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री और बृहद। मध्य हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? शिवालिक हिमालय को। क्लियर है? और जो तो 1 2 2 नंबर हो गया। और उत्तर भारत के पर्वत में तीसरा पार्ट है पूर्वोत्तर श्रृंखला। पूर्वोत्तर श्रृंखला यानी ईस्टर्न रेंज। ईस्टर्न रेंज पूर्वोत्तर यानी उत्तर भारत के पर्वत में हम 3 पर्वत पढ़ेंगे। ट्रांस रेंज, हिमालय के पार वाला 3 गो, फिर हिमालय रेंज उसमें भी 3 गो, और पूर्वोत्तर रेंज यानी ईस्टर्न रेंज। क्लियर है? ये 3 पहाड़ में बांटेंगे। अब निरंजन भाई आपकी बात पे आते हैं। आना था हमको, आखिर मुझे आना था, थोड़ा देर लगेगी। चलिए विद्यार्थी यहाँ देखो, अब हम निरंजन जी की बात करने आ रहे हैं। सबकी बात कर रहे हैं, निरंजन जी तो बेचारे बीच में फंसे नहीं हैं। इनकी पहचान बन गई, पूरे क्लास में लोग नाम जान गया। हाँ, ऑनलाइन वाला भी नाम जान गया, पहचान बना दी निरंजन जी आपकी। देखिए इधर निरंजन भाई, अमित जी, नियाज भाई, सब लोग देखिए। देखो आप लोग का भी नाम लेंगे, बताइएगा बाद में। सुनो विद्यार्थी, सुनो, ये थोड़ा देख लो यहाँ। इसको कर लेते हैं 1 का A, इसको कर लेते 1 का B, इसको कर लेते 1 का C। उसी तरह यहाँ भी कर लेते हैं 2 का A, 2 का B, B का 2 नहीं, 2 का B, और 2 का C, और इसको कर लेते 3 तो हो ही गया। आप इसको लिख लीजिए नंबर में। काराकोरम को 1A कर दीजिए, लद्दाख को 1B और जौस्कर को 1C कर दीजिए। इसको 2A, 2B और 2C कर दीजिए। अब चूंकि देखो फोटो में जगह कम मिलेगा, इसलिए वहां पर हम नंबर लिख देंगे। अगर यहाँ हम 1A लिखते हैं तो आपको पता चल गया कि काराकोरम की बात सर कर रहे हैं। अगर एक नज़र पीछे वाले बच्चे थोड़ा बात करिए, मैं बताऊं कि अगर आपको एक नज़र में पूछा जाए कि काराकोरम का विस्तार इंडिया में कहाँ है, तो इंडिया में केवल लद्दाख में दिखाई दे रहा है ना। इंडिया में केवल लद्दाख में, उसके बाद तिब्बत में है, उसके बाद चीन में है। आपको काराकोरम हम अलग से भी पढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ इस बात को लिखने की जरूरत नहीं। अभी जान जाइए दूर से कि काराकोरम का विस्तार कहाँ है। इंडिया में केवल लद्दाख में। विद्यार्थी जी कल ही हमने बताया था, बहुत डिटेल में हमने ज्योग्राफी का कल इंट्रोडक्शन लिया था और बहुत जनरल नॉलेज बताया था। उसमें बताया था कि 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया। ये वाला पार्ट लद्दाख, ये वाला जम्मू कश्मीर, कल मैंने बताया था ना। तो लद्दाख, काराकोरम का विस्तार सिर्फ कहाँ है? इंडिया में सिर्फ लद्दाख में है, उसके बाद तिब्बत में है, और उसके बाद चीन में है। हमने कल ये भी बताया था कि तिब्बत और चीन दोनों अलग अलग है। तिब्बत भूगोल के हिसाब से अलग है और चीन अलग है, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तिब्बत अलग है और चीन
अलग है। अब समझिए बात को, इसका विस्तार कहाँ है भाई? काराकोरम का विस्तार भारत के लद्दाख में है, और फिर तिब्बत में, और उसके बाद चीन में है। इंडिया में सिर्फ लद्दाख में है। अब आगे आइए, इसी से जस्ट सटा हुआ एक पर्वत है जिसको 1B बोलेंगे हम। 1B मतलब लद्दाख। तो लद्दाख श्रृंखला जो है वो लद्दाख में भी है और तिब्बत में भी है, लेकिन चीन में नहीं है। दिखाई दे रहा है ना? हम लद्दाख अलग से पढ़ाएंगे तब भी लिखेंगे लोकेशन। इसी के साथ एक और पहाड़ है जो केवल लद्दाख में है, लेकिन लद्दाख और कश्मीर के सीमा पर है। मतलब ये जो आप देखा अभी आपने, ये जो अभी आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक लद्दाख, इधर कश्मीर, तो यहीं पर है आपका जौस्कर। जौस्कर यहीं पर है, माने 3, इसको आप कह सकते हैं 3 का 1 का C। तब देखो भाई, ये जो तीनों पहाड़ आपने देख लिया, ये किसका हिस्सा है? पार श्रृंखला। पार श्रृंखला ये सब हिमालय के उस पार है। ठीक है भाई। अब क्या शुरू होगा? हिमालय। अब क्या शुरू होगा? पूछा जाए जौस्कर क्या करता है? सुनो, जौस्कर क्या करता है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा बनाता है। एकदम क्लियर है ना? ये बात देख रहे हैं भाई? यही ना कह रहे थे? अरे यही ना कह रहे थे बात? ठीक। अब देखो विद्यार्थी, थोड़ा सा अब कहाँ आ जाएंगे? कश्मीर में। अब देखो, ग्रेटर हिमालय का जो विस्तार है, हम ग्रेटर हिमालय बना रहे हैं, वो कहाँ है भैया? कश्मीर। कश्मीर के जस्ट नीचे आते हैं आप तो मिलता है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद विद्यार्थी जी मिलता है उत्तराखंड। अगर आप इंडिया का मैप आपका क्लियर हो तो कश्मीर के जस्ट नीचे मिलेगा किनारे में हिमाचल प्रदेश, और किनारे में ही मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड का पहले पुराना नाम था उत्तरांचल, लेकिन 2006 में उसका नाम बदल कर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड, उसके बाद आप आइएगा नेपाल, फिर सिक्किम। 2006 में 2000 में उत्तरांचल राज्य बना और उसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड 2006 में किया गया। अब आइए, ग्रेटर हिमालय का विस्तार विद्यार्थी कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, फिर नेपाल, सिक्किम, भूटान, और उसके बाद विद्यार्थी इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर है, बाउंड्री पर। माने ग्रेटर हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर। जब हम ग्रेटर हिमालय पढ़ाएंगे अलग से तो उसमें लिखो, अभी खाली जान जाइए, जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल, फिर सिक्किम, उसके बाद भूटान, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और चीन। ये हो गया 2 का A। क्लियर है ना? 2 का A समझ में आ रहा है? उसी के जस्ट पैरेलल विद्यार्थी जी, उसी के पैरेलल कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल, उसके बाद सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम और यहाँ पर पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है। आपको पता है ना, पश्चिम बंगाल सिक्किम को भी छूता है और नेपाल को भी छूता है, लेकिन नेपाल को पश्चिम बंगाल इतना कम छूता है कि आपको नजर नहीं पड़ेगा, बड़ी ध्यान से देखना पड़ेगा। इसीलिए कई लोग गड़बड़ा जाते हैं। भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल को छूते हैं तो 4 राज्य बता देते हैं, जो गलत उत्तर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम बता के खत्म कर देते हैं, लेकिन बंगाल भी छूता है। मैंने पूछा जाए नेपाल को भारत के कितने राज्य छूते हैं तो 5 राज्य, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल को भारत के कितने राज्य छूते हैं? 5, भुलाना मत। इसके बाद विद्यार्थी जी, इसी के पैरेलल एक और पहाड़ है, ये हो गया 2 का B। ये हो गया 2 का B। इसी के समानांतर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, आराम से दिखा रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, लेकिन विद्यार्थी यूपी और बिहार के बॉर्डर आ जाता है। यूपी और बिहार के बॉर्डर आ जाता है। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद भूटान, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन ध्यान रहे, शिवालिक पर्वत जम्मू कश्मीर में तो है ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पंजाब का सीमा लगता है। हिमाचल प्रदेश में तो है ही, लेकिन साथ साथ पंजाब का सीमा लगता है। आप लुधियाना से जम्मू जाइएगा, लुधियाना पंजाब में है। पहले लोग रोजगार करने के लिए जाते थे लुधियाना। कहाँ गए? तो लुधियाना पंजाब में कमाने गए हैं। सूरत और लुधियाना ही तो आदमी जाता था। अब न दिल्ली या बॉम्बे जा रहा है। नहीं तो पुराना जमाना में लुधियाना सूरत में नौकरी करने लोग जाता था, गांव के गरीब लोग। तो भैया भाई
सुनिए मेरी बात। तो ये आप जाइएगा लुधियाना से जम्मू, तो रास्ते में मिलेगा आपको जलंधर, रास्ते में मिलेगा जलंधर। खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मेरठ में खेल का सामान बनता है ना, वैसे जलंधर में भी खेल का सामान बनता है। खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध कौन है? अच्छा बैट कहाँ बनता है? जलंधर और मेरठ में। तो मेरठ उत्तर प्रदेश का, मेरठ और जलंधर, ये दोनों खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भैया। तो मेरठ और जलंधर की बात याद रखिएगा। जैसे ही आप जलंधर पहुंचिएगा, आपको दोनों किनारों पर आर्मी का कैंप, BSF CRPF का कैंप और खाली आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। बीच से ट्रेन और बसें जाती हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन पूरा पाकिस्तान का सीमा लगता है और पाकिस्तान दुष्ट देश है, वो हमेशा हमें तंग करने की कोशिश करता रहता है। तो भैया इसलिए वहाँ आर्मी को रखना पड़ता है। जैसे ही आप जलंधर पहुँचिएगा, आपको पहाड़ दिखाई देना शुरू होगा। उसके बाद पठानकोट, पठानकोट भी भारत में है, वहाँ भी दिखाई देगा। बस से जाओगे तो रास्ता में पठानकोट मिलता है, ट्रेन के रूट में पठानकोट नहीं है। उसके बाद आपको जाइएगा जम्मू, तो पूरा पहाड़ मिलेगा। तो शिवालिक का विस्तार पठानकोट और जलंधर पंजाब में भी है। इधर आप हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश जाइएगा चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ आपको पता है ना, हरियाणा पंजाब की राजधानी। चंडीगढ़ से शिमला के बीच एक हाईवे है, चंडीगढ़ शिमला हाईवे है ना, बड़ी शानदार जगह है। जैसे चंडीगढ़ से निकलिएगा, दोनों किनारों पर पहाड़ नजर आता है। और मैं 2 महीने चंडीगढ़ सेक्टर 14 में पढ़ाया हूँ, तो लोग हमको ले गए थे। जैसे यहाँ मेरिन ड्राइव लोग नहीं घूमने जाते हैं खाली समय में, और जाकर वहाँ पर पॉपकॉर्न खाते हैं, भेलपूड़ी खाते हैं। तो ऐसी वहाँ भी लोग जाते हैं चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर, और जाके भेलपूड़ी खाते भी हैं और भेलपूड़ी खिलाते भी हैं, और खूब लोग घूमते हैं। चलिए, तो भैया कभी जाइए चंडीगढ़, बड़ी खूबसूरत जगह है, कभी घूम लीजिए। तो चंडीगढ़ वाला रूट पे जाइएगा तो हिमाचल प्रदेश के रास्ते में आपको क्या मिलेगा? पंजाब के अंदर भी ये वाला पहाड़ आपको दिखाई देगा। हमको चंडीगढ़ शिमला रूट बताने का कोई शौक नहीं है, बस इसलिए बताया कि आप वहाँ पहुँचे, फील करें कि वहाँ भी पहाड़ है। उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शिवालिक पर्वत को, यानी हिमालय को, उत्तर प्रदेश को लोग चूरिया मुरिया श्रेणी कहते हैं। जब हम पढ़ाएंगे तो लिखवाएंगे, अभी सुन लीजिए केवल। और बिहार के बस एक जिला बेतिया पश्चिमी चंपारण है जहाँ शिवालिक पर्वत है। बिहार के केवल पश्चिमी चंपारण जिला में ही, बिहार के केवल पश्चिमी चंपारण जिला में ही पहाड़ है। पहाड़ मतलब हिमालय पहाड़ का हिस्सा है। बाकी जो आप पढ़े थे पश्चिम पूरब, सीता मधु, सुपर किशन, तो उसमें किसी में भी केवल पश्चिमी चंपारण में हिमालय है। शिवालिक का हिस्सा केवल पश्चिमी चंपारण बेतिया में है, वहाँ उसे सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं। पश्चिमी चंपारण उसे क्या बोलते हैं? यानी बिहार में हिमालय को, बिहार में हिमालय कितने जिले में? एक जिला में। किस जिला में? पश्चिमी चंपारण। वहाँ उसका नाम क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी। यूपी में शिवालिक को क्या बोलते हैं? चूरिया मुरिया। क्या बोलते हैं? चूरिया मुरिया। इसके बाद शिवालिक पर्वत आ जाता है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ रहा है बात? एक और क्या हो गया? तीनों, ये तीनों हो गया हिमालय श्रृंखला। ये तीनों क्या हो गया? हिमालय श्रृंखला, हिमालय श्रृंखला। और एक और नया पर्वत है 3 नंबर का, पूर्वांचल। ये यहाँ पर है गुरु, ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर वाला पर्वत है। ये हो गया कितना? ये हो गया 2 का C है ना। 3 नंबर का पहाड़ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, ये मणिपुर है, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में और असम में है। त्रिपुरा और पूर्वोत्तर श्रृंखला इन राज्यों में है। तो ये हमारा, अब समझ गए, हिमालय के उस पार सब ट्रांस। हिमालय श्रृंखला में 3, हिमालय में सबसे पुराना है ग्रेटर हिमालय। हिमालय श्रृंखला में विद्यार्थी सबसे पुराना कौन है? ग्रेटर हिमालय। और सबसे नया है शिवालिक। हिमालय में सबसे पुराना ग्रेटर हिमालय और सबसे नया क्या है? शिवालिक। तो सबसे पहले बना है ग्रेटर हिमालय। तो पूछा जाए हिमालय में सबसे पुराना ग्रेटर हिमालय और सबसे नया शिवालिक, एकदम याद रहेगा ना? सबसे नया शिवालिक, सबसे पुराना ग्रेटर हिमालय। और विद्यार्थी जी हम बता दें आपको कि शिवालिक पूरे भारत का भी सबसे नया पर्वत है, सिर्फ हिमालय का नहीं। हिमालय में सबसे नया शिवालिक और पूरे भारत में सबसे नया शिवालिक। हिमालय में सबसे पुराना ग्रेटर हिमालय, लेकिन भारत में सबसे पुराना अरावली। भारत में सबसे पुराना अरावली। भारत में सबसे पुराना कौन है? अरावली। क्लियर है? इसको आप फोटो खींच लीजिए या बना लीजिए, बना भी लिए होंगे, बनाइए तो बनाइए ना। निरंजन भाई कोई तकलीफ? अब
हम हैं तो क्या गम है, ले चलेंगे घुमाने, तुम लोगों को पास करोगे तो चंडीगढ़ शिमला हाईवे, और खिलाएंगे भेल पूरी, पॉपकॉर्न तो ना खिलाएंगे। मकई के अलावा नहीं खाए हो घर में, मकई के अलावा को सिनेमा हॉल में सब पॉपकॉर्न बोलता है। जो बाहर में मिलता है 20 रुपये, वहां जाकर 300 रुपये में खरीदता है। एक बार खरीद लीजिएगा ना तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। नहीं, इसको खिलाइएगा, उसको तो आनंद आएगा। खुद आपका खर्चा होगा तो पेट में दर्द नहीं होगा। सुन रहे, बोलिए ना। ना ई ना है। बहुत शानदार सवाल पूछे पर ई नहीं है। शानदार सवाल आपने पूछा, तुम लोग रहने नहीं दोगे जिंदा हमको, म्यांमार हमको लेके जाओ तुम लोग। सुनो, जिंदा छोड़ दो थोड़ा, लिखो। हम चाहते थे कि भाग जाए छोड़ के, लेकिन तुम भागने नहीं दे रहे हो हमको। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है अच्छा प्रश्न पूछने पर। ये जो ग्रेटर हिमालय है ना विद्यार्थी, सुनो इधर, ग्रेटर हिमालय जो है ना, उसी का विस्तार म्यांमार में भी है। ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहाँ तक है, थोड़ा इधर बना देते हैं, म्यांमार तक है। थोड़ा ऐसा करता हूँ, इसको मिटा ही देता हूँ। ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहाँ है, ग्रेटर हिमालय का इधर कौन सा देश है, म्यांमार। भारत के इस साइड आइएगा ना तो एक कंट्री है म्यांमार, जिसको प्राचीन काल में बर्मा कहते थे। तो ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय का विस्तार पहले था अंडमान निकोबार तक, लेकिन अब कटते कटते इतना ही दूर रह गया। इसी को बोलते हैं अराकान योमा। म्यांमार में जो पर्वत है उसी का नाम है महान हिमालय का जो विस्तार, महान हिमालय का जो विस्तार म्यांमार में है, उसी को अराकान योमा पर्वत कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, अराकान योमा पर्वत, माउंटेन। समझ में आया विद्यार्थी भाई? तुम लोग जीने नहीं दोगे। अरे ये लोग पहाड़ पहाड़ हमको दौड़ा रहा है, थक जा रहे हैं तुरंत हम। अभी म्यांमार लेके आया सब हमको। चलो हम अमित जी का बात भी नहीं टालेंगे। देखो अमित कुमार, देखो परमित कुमार, बना लिए इसको। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, बर्मा की पुरानी राजधानी रंगून। रंगून में किसका कब्र है, बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह का कब्र कहाँ है, रंगून। अब राजधानी कहाँ है, नेपिटो। रंगून में एकमात्र मुगल बादशाह जफर ने कहा था मरते समय, बदनसीब जफर 2 गज जमीन न मिला कुएयार में। अपने घर में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ। गालिब के गालिब नहीं, गालिब किसके दरबार में थे, जफर। अरे भाई, हमको फील होने लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। यस यस यस, ये सब पढ़ाएंगे तो ना नाम लिखेंगे। अब ये सब लिख दे तो फिर क्या होगा। पश्चिमी चंपारण में खाली हिमालय है ना। अरे डरो मत, हमसे डायरेक्ट पूछो निरंजन जी की तरह। चलिए इधर आओ। अब भाई परमित जी ने कहा है, अमित जी, अमित जी का भी बात मान लेते हैं। अब क्या अगर तुम्हारी बात अब मानेंगे ना तो हमको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। हम चाह रहे थे कुछ और करना, लेकिन हिंदू कुछ इसको पसंद आ गया और ऐसा बात बोलो कि मुझे भी हिंदू कुछ पसंद है। चलो गुरु मास्टर साहब देखो, जैसे बंद कर दीजिए ना, इसका ट्वीट बज रहा है। सुनो, इतना मैसेज कहां से आ रहा है, देखो इधर आओ। अरे इधर आओ ना भाई, तुम लोग दूसरा के बारे में ज्यादा चिंता है, टाइम हो गया होगा। देखो एक पहाड़ विद्यार्थी चीन की तरफ से आके यहाँ आता है, दूसरा पहाड़ भी चीन की तरफ से आता है। इसको तो आप जानते ही हैं, काराकोरम, ये तो अभी बनाए हैं। एक पहाड़ इधर आता है, एक पहाड़ इधर आता है। सुनिए, इसका नाम है विद्यार्थी तिएन सिएन।
इसका नाम है तिएन सिएन पर्वत। तिएन सिएन पर्वत, ये पूरा का पूरा पर्वत चीन में है। इसका नाम है विद्यार्थी जी नीचे वाले का कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत ये भी पूरा का पूरा कहाँ है? चीन में। ये तो आप जानते ही हैं विद्यार्थी जी, ये कौन सा पर्वत है? काराकोरम का। एकदम पहले देख लो, ये सब चीज दोबारा मिल जाएगा। फोटो खींच लो भाई, फोटो बाद में खींच लीजिएगा, लेकिन पहले सुन लीजिए ना। अब सुनिए, जो आप पूछे थे वो ई वाला पहाड़ है, हिंदू कुश। हिंदू कुश ये अफगानिस्तान में है, ये अफगानिस्तान में है। और यहां पर सुनो, भाई प्लीज, अरे आप लोग, हम जब बोले तो मुझे बोलने दो, न तो आओ हमारे साथ खड़ा हो, दोनों मिल के पढ़ाएंगे हम लोग। अरे अफगानिस्तान के अच्छा एक चीज और, कोई कुछ बोले बीच में आप लोग एक दूसरे पर इंटरफेयर न करें तो झगड़ा का नौबत आ जाता है। सुनिए, हिंदू कुश अफगानिस्तान में, सबको बोलने का राइट है हमारे क्लास में। हम बड़ी सीधा मास्टर हैं, कभी डांटेंगे नहीं। ज़्यादा चिढ़ा दोगे तो क्लास छोड़ के चल जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे तुमसे नहीं हम। फिर बाद में आएंगे तो फिर दोबारा वही प्यार होगा। इधर देखो, हिंदू कुश, तुम लोग इतने आओ इधर। हिंदू कुश अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सुनो भाई, नीचे वाला जो पहाड़ है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में है। इसमें आधे पर्वत को बोलते हैं सुलेमान पर्वत। सुलेमान, अमित जी ये आप पूछा नहीं था फिर भी बता दिया। इसका नाम है किरथर पर्वत। इसका नाम किरथर, ये भी पाकिस्तान में है और ये भी पाकिस्तान में है, सब पाकिस्तान में। तो सुलेमान पर्वत एक ही है। उस पर्वत को आधे पाकिस्तान में सुलेमान और आधे पाकिस्तान में किरथर। और ऊपर वाला जो पहाड़ उसका नाम हिंदू कुश। सिकंदर इसी को पार करके भारत आया था। सिकंदर हिंदू कुश को ही पार किया था। इसमें एक दर्रा है खैबर, खैबर दर्रा को उसने क्या किया था? पार किया था। अब सुनिए, हिंदू कुश पर्वत, सुलेमान किरथर पर्वत, तिएन सिएन, कुनलुन, काराकोरम सब एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। जहाँ मिलते हैं उसको गांठ कहते हैं। इसका नाम है पामीर गांठ। इसका नाम है पामीर गांठ या पामीर का पठार, जहाँ इतने सारे पर्वत आके मिलते हैं। अब बताओ, ज़्यादा पर्वत आके मिलेगा तो देखने में चौड़ाई लगेगा ना? चौड़ा लगेगा। तो चौड़ा इतना चौड़ा लगता है कि इसको विश्व की छत भी कहते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड पूछना था, विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को, पामीर गांठ को विश्व की छत कहते हैं। वहाँ कौन कौन सा पर्वत आके मिलता है? काराकोरम, कुनलुन, तिएन सिएन, हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर, ये सब कहाँ मिलते हैं? पामीर में आकर मिलते हैं। सुनिए ना, हिमालय है। सुनो मेरी बात सुनो, इसका विस्तार पूछा, पामीर नोट का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो इंडिया में, उसके बाद पाकिस्तान में, उसके बाद अफगानिस्तान में, चाइना में, और बीच में है तजाकिस्तान। मैंने पामीर गांठ का विस्तार एक देश में नहीं है। ये जो गांठ है ना, इसकी बाउंड्री कई देशों को टच करता है। गांठ की बाउंड्री इंडिया को टच करता है, पाकिस्तान को टच करता है, अफगानिस्तान को टच करता है, ताजा मतलब तजाकिस्तान को टच करता है और चाइना को टच करता है। इस गांठ में कौन कौन से पर्वत मिलते हैं? तिएन सिएन, कुनलुन, काराकोरम, हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर सब यहाँ मिलते हैं। ये गांठ इतना चौड़ा हो गया कि इसे पामीर गांठ या पामीर का पठार या विश्व की छत कहते हैं। और ये गांठ का जो बाउंड्री है किसको किसको लगता है? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना। एकदम क्लियर बात है। और सुनो, एक अभी इतने बात नहीं, अब बात छेड़े हो तो दूर तलक जानी चाहिए। सुनो, एक पर्वत और यहां से निकला ईरान में। ईरान में जो निकला उसका नाम है एलबुर्ज पर्वत। एलबुर्ज, और नीचे वाले का नाम है जैग्रोस पर्वत। एलबुर्ज और जैग्रोस ये दोनों ईरान में हैं। ये दोनों कहाँ है विद्यार्थी? ईरान। ईरान का पुराना नाम था पर्सिया, फारस। यहीं से भाषा आया पारसी भाषा, यहीं से आए थे पारसी। इंडिया में जो पारसी लोग आए ना, जब इस्लाम का उदय हो गया ईरान में, तो लोग को वहाँ से भागने पर मजबूर होना पड़ा और भाग कर पारसी आ गए इंडिया। यहाँ आए भी तो ध्यान नहीं दिए अपने ऊपर। पारसी जब भारत आए तो अपने ऊपर ध्यान नहीं दिए, विवाह करने लगे लेट, 40 साल में, 45 साल में, जिससे बच्चे को जन्म देने की संभावना खत्म हो गई थी।
जिससे धीरे धीरे जनसंख्या इनकी कमने लगी। आज भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म पारसी है। पारसी को लेकर इतना चिंता है सरकार को कि योजना चलाया गया जियो पारसी योजना, और उस योजना के तहत पारसियों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप 20-25 में जल्दी से शादी करिए वरना गायब हो जाइएगा, 45 के बाद शादी करिएगा तो संभावना खत्म न है जी। यूरोप में ही ना होता है, यूरोप में कई देश की जनसंख्या कम हो रहा है, कारण वहां पर क्या दिक्कत है। रूस में जाइएगा ना तो रूस में तो अवार्ड घोषित है कि जिस मदर के 12 बच्चे होंगे उनको मिलेगा लेनिन मदर अवार्ड, लेनिन मदर अवार्ड। लेकिन आज तक ये अवार्ड कोई महिला जीत नहीं पाई। इंडिया में अगर होता ये अवार्ड, पड़ोसी के बच्चे को भी रात में ट्रेनिंग देकर ले जाते। ये अवार्ड में क्या था, सरकारी नौकरी मिलेगी, 2 लाख रूबल मिलेगा, बंगला मिलेगा सरकारी, ये सब था इस अवार्ड में, लेकिन कोई अवार्ड जीत नहीं पाए, है ना। लेकिन भारत में सेटिंग कर भी लेते हैं। अब यूपी में एक योजना आया कि शादी करने पर यूपी सरकार 25,000 रुपये देगी शादी में। कुछ शादीशुदा महिलाएं भी सिंदूर मिटा मिटा के पहुंच गई। पति से रात में बतिया ली कि एक दिन की तो बात है, अगर सिंदूर मिटा लेंगे तो मर थोड़े ना जाइएगा, 25,000 मिलेगा। तो कई लड़की महिलाएं वहां पकड़ाई हैं, यूपी में उनको पैसा लौटाना पड़ा है। हाँ, ये सब इंडिया में अगर होगा तो कई तरीके से काम चलता। चलिए इधर आइए। एल्बुर्ज या जैगरोस, विद्यार्थी जी आप एक क्वेश्चन हमसे पूछे नहीं, आपको पूछना चाहिए था। अमित जी आपको तो श्योर पूछना चाहिए पर पूछे नहीं, क्या आप दिमागे में नहीं आ रहा है कौन क्वेश्चन? क्वेश्चन ही कि एल्बुर्ज नाम के सर को यूरोप में चोटी भी है, ये भी एल्बुर्ज, यूरोप वाला एल्बुर्ज क्या है सर? एल्बुर्ज जो है यूरोप महादेश की सबसे ऊंची चोटी है। आई पूरा एल्बुर्ज पहाड़ है। दोनों एल्बुर्ज में अंतर समझे? ईरान में एल्बुर्ज पूरा पहाड़ है और यूरोप में जो एल्बुर्ज है वो केवल चोटी है पहाड़ का। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्बुर्ज, और ईरान में पूरा पर्वत का नाम एल्बुर्ज है। स्पेलिंग सेम है लेकिन वो संजोग की स्पेलिंग सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग है। क्लियर है? यही सवाल। अब आइए, एक और पहाड़ आया, वो तुर्की में आया, पोंटिक पर्वत और टॉरस पर्वत। पोंटिक पर्वत और टॉरस, ये भी तुर्की में, और ये भी तुर्की में। तुर्की बना लिए गुरु, बनाओ तब। फोटो न बनता है तो क्या करें? इसको यहां कहाँ लगाए हो? इसको फोड़ो। अब सही है, जहां बनाना है बना लीजिए, बस बना लीजिए, दोबारा मत पूछना, नहीं तो खिला देंगे मिंटो फ्रेश। एक चॉकलेट आता, उसका प्रचार आता था, उसको पानी में 3 बार डुबाता था, सेंट्रो फ्रेश नहीं मिंटो फ्रेश। 3 बार डुबा के पूछता था, बोलता दोबारा मत पूछना, इतना खा के फ्रेश हो जाओगे। 3 बार डुबाता था, बोलता अब दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना, नहीं तो 3 बार पानी में डुबा देंगे। कहीं आई? अच्छा ये बताओ, दिन भर पढ़ाते हमको आने जाने का नौबत नहीं आता, 2 मिनट पर आप लोग, क्या मतलब है? पेशेंस है ही नहीं थोड़ा सा भी। सरकारी कॉलेज बना दिया है, जब मन तब आइए, जब मन तब जाइए। ये सरकारी कॉलेज नहीं, करियर का पाठशाला है। गए तो गए, चलो हो गया भाई, बनाओ। बन गया। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो। अब एक देखो, तुम लोग छोटा सा चीज पूछ लेते हो और हमारा उसमें 15 मिनट निकल जाता है। इधर देखिए, 2 पहाड़ के बीच में प्लेन एरिया होता है, 2 पहाड़ के बीच में टेबुलिस एरिया होता है। बीच में प्लेन टेबुलिस फ्लैट एरिया होता है, उसे हम पठार कहते हैं। सुन लो, प्लेट्यू कहते हैं। रुको पहले ना, उसे हम प्लेट्यू कहते हैं, लिखो मत, प्लेट्यू कहते हैं। और सुनो, ऐसा दुनिया में कोई भी प्लेट्यू जो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हो, उसे हम अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। द प्लेट्यू सराउंडेड बाय माउंटेन इज नोन एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू। सारे पठार पर्वत से घिरे नहीं होते, कुछ पठार ऐसे पठार पर्वत से घिरे होते हैं। जो पठार दुनिया के पर्वत से घिरे होते हैं उसे बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार।
इंटर माउंटेन प्लेट्यू। तो यहाँ का प्लेट्यू क्या होगा? इंटर माउंटेन प्लेट्यू। यहाँ का प्लेट्यू क्या होगा? इंटर माउंटेन प्लेट्यू। यहाँ वाला भी क्या होगा? इंटर माउंटेन प्लेट्यू। यहाँ भी क्या होगा? इंटर माउंटेन प्लेट्यू। ये सब इंटर माउंटेन प्लेट्यू होगा। यहाँ वाला प्लेट्यू का नाम है प्यारे विद्यार्थियों तिब्बत का पठार, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। इसका नाम है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, यानी तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। अब विद्यार्थी जी एक चीज आप देख रहे हैं कि तिब्बत का पठार पूरा है, कुनलुन और काराकोरम के बीच का पूरा हिस्सा तिब्बत का पठार है। आप देख रहे हैं कि तिब्बत के पठार का कुछ हिस्सा लद्दाख में भी है, ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? कुछ हिस्सा लद्दाख में भी है। जो हिस्सा लद्दाख में है उसे लद्दाख का पठार कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ विद्यार्थी कि लद्दाख का पठार, प्लेट्यू ऑफ लद्दाख किसका पार्ट हो गया? तिब्बत के पठार का। तिब्बत के पठार का जो हिस्सा कश्मीर वाला पार्ट, लद्दाख वाला पार्ट में है, उसको तिब्बत का पठार आप बोल सकते हैं, लेकिन भारत के लोग उसे क्या बोलते हैं? लद्दाख का पठार। हिंदू कुश और सुलेमान किर्थर के बीच, इधर देखना अमित जी, कॉपी पर काम यहाँ ज्यादा। हिंदू कुश सुलेमान किर्थर के बीच जो पठार है उसका नाम है प्लेट्यू ऑफ पोतवार, प्लेट्यू ऑफ पोतवार, यानी पोतवार का पठार। पोतवार का पठार पूछा जाए किस देश में है? अफगानिस्तान पाकिस्तान। किसके बीच? हिंदू कुश सुलेमान किर्थर के बीच कौन सा पठार? पोतवार का पठार। ये भी किसका उदाहरण है? अंतर पर्वतीय पठार का। ये सब अंतर पर्वतीय पठार है। ईरान में जो पठार है विद्यार्थी जी, इसका नाम है ईरान का पठार। इसका कोई अलग नाम नहीं है, देशे के नाम पर है। और जो तुर्की में पठार है विद्यार्थी, उसका नाम है अनातोलिया का पठार। हाँ, बीच वाला भाग को अनातोलिया, इसका नाम है। जगह कम है, लिख लीजिएगा अनातोलिया, सुन के लिख लीजिएगा अनातोलिया का पठार। अनातोलिया लिख दिया हूं, अनातोलिया का पठार। इससे पूछा जाए अनातोलिया का पठार किस देश में है? तुर्की में। ईरान का पठार किस देश में है? ईरान में। और पोतवार का पठार किस देश में है? अफगानिस्तान पाकिस्तान। तिब्बत के पठार तिब्बत में, और तिब्बत पठार का जो हिस्सा लद्दाख में है उसे लद्दाख का पठार कहा गया। ये सब के सब किसका एग्जाम्पल हैं? बोलो, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। आप पूछे सर कुनलुन और तिएनसियन के बीच भी कोई पठार है क्या? आप पूछेंगे सर कुनलुन और तिएनसियन के बीच भी है क्या? बिल्कुल है। चीन में एक पठार जिसका नाम है यूनान का पठार। एक यूनान देश भी है, यूरोप में है, यूनान का पठार है। ये कहा है भैया? कुनलुन और तिएनसियन के बीच चीन में। ये सारे पठार किसके एग्जाम्पल हैं विद्यार्थी? अंतर पर्वतीय पठार का। चलिए, कुछ मजा आया पढ़ के? हाँ, तो जल्दी से फोटो खींचिए और आगे बढ़ते हैं। उतारने के फेरा में मत रहिए। लो, भी खड़े हो जाते हैं। अब पीछे से सुनो, जितना भी मोबाइल आ रहा है उसके साथ जिसके मोबाइल में फोटो आएगा वो हमको भेज देगा, ताकि लगे सेलिब्रिटी का फोटो खींचा रहा है। सारे मोबाइल लगे रहे। सब भेज देना। कर दो कर दो कर दो, तब ना रील में इसको शामिल कर लेंगे। रील में डालेंगे इस फोटो को ना। अब धीरे धीरे हो रहा है, अब धीरे धीरे हो रहा है ना। ठीक, ये मत बोलिए सर बहुत फास्ट निकल रहे हैं। देखिए, हो गया फोटो। किर्थर सुलेमान दोनों पाकिस्तान में है, न जाति नहीं है। अफरीदी, शाहिद अफरीदी के बाल बच्चे। पाकिस्तान में एक जनजाति अफरीदी, अफरीदी एसटी में आते हैं। हाँ, शाहिद अफरीदी जो है ना, वहाँ का कहाँ का पर्वत था? देखते हैं, जो होगा सब करते जाएंगे। निरंजन जी से कुछ सीखिए। हो गया, तुम इजाजत दो तो आगे बढ़े। निरंजन, चलो। अमित जी आगे बढ़े। क्या नियाज जी आगे आइए। अब देखो विद्यार्थी, दक्षिण भारत का पर्वत। हम अब तक दक्षिण भारत के पर्वत पढ़ चुके होते, लेकिन क्या करें, ब्रेक मार दिए बीचे में आप लोग। दक्षिण भारत का पर्वत लिखो ना।
पूर्वोत्तर में एक को पूर्वोत्तर है तो कौची 5 को लिखवा दे। हम अभी तुम ही को बोले थे कि पढ़ाएंगे आराम से, तो तू फिर पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर घुसे। अब आओ इधर, कितना तुम लोग स्मार्ट विद्यार्थी हो, इतना स्मार्ट हो कि भी कभी कभी तुम लोग करने लगते हो कम स्मार्ट जैसा। तुम लोग का देखो नंबर 1 अरावली, लिखो बच्चा। दक्षिण भारत के पर्वत में पहला कौन पढ़ेंगे? अरावली पर्वत। दूसरा पढ़ेंगे विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत, विंध्यन, अरावली, विंध्यन। तीसरा लिखिए सतपुड़ा, तीसरा लिखिए सतपुड़ा। चौथा लिखिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। इसको हम सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी लिख सकते हैं आप। अंग्रेजी में वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। 5वें नंबर पर पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट। 6ठे नंबर पर पलनी हिल या पलानी की पहाड़ी, पलानी की पहाड़ी। 7वें नंबर पर नीलगिरी हिल, नीलगिरी की पहाड़ी। बनाओ। अब एक बैच और पढ़ाना है जाके यहाँ से, फिर रात को लाइव लेना है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। हो गया? हाँ, पलानी या पलनी जो बोल दीजिए। क्या छूटा? पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं, सह्याद्री। उतार लीजिए, सभी लोग को उतारने दीजिए। कोई लोग थोड़ा धीमा उतारते हैं। अब कोई एक भाषा में उतारिए, कोई अच्छा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में घाट लगा हुआ है। छठ के दिन कहाँ जाते हैं? घाट पर। और घाट मतलब जहाँ सीढ़ी बना होता है, कहीं भी घाट ना बोल देंगे, जहाँ सीढ़ी बना है उतरने के लिए घाट। इसका मतलब इस पर्वत का निर्माण भी सीढ़ी जैसा हुआ है, नदी के घाट जैसा हुआ है, इसीलिए इस पर्वत में क्या लग जाता है? घाट। एक बात तो यह हुआ कि इसके नाम में घाट काहे लगा है? क्योंकि इसका निर्माण सीढ़ियों के जैसा हुआ है, इसलिए नाम पड़ गया घाट। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को हम, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को हम विद्यार्थी पर्वत के अंदर पढ़ेंगे जरूर। ध्यान सुनो, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को हम पर्वत के अंदर पढ़ेंगे जरूर, लेकिन सुन लीजिए ध्यान से, लेकिन इसे पर्वत की श्रेणी में नहीं रखते। कभी परीक्षा में आया हुआ है कई बार कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट क्या है? ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी भ्रंश का गार या पठारों का किनारा। इसका उत्तर होगा भ्रंश का गार या पठारों का किनारा। हम पर्वत में इसको पढ़ते हैं पर पर्वत श्रेणी में नहीं आता है, पर्वत का एग्जाम्पल नहीं है। इसे हम भ्रंश का गार, रिफ्ट कॉर्नर, भ्रंश का गार अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्ट कॉर्नर। भाई जब रीजन है कि मान लो हम यहाँ खड़े हैं, मान लो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हम खड़े हैं, हम खड़े थे कि बगल वाला जमीन धंस गया, तो किनारे वाला पहाड़ जैसा लगने लगा, तो जो धंसता है जमीन उसको रिफ्ट बोलते हैं। कगार मतलब किनारा, तो भ्रंश का क्या है? किनारा है। पश्चिमी घाट के किनारे वाला जमीन अरब सागर में धंस गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? भ्रंश कागार। तो पूछा जाए किसका एग्जाम्पल है? भ्रंश कागार, या इसको बोलते हैं पठारों का किनारा। पठारों का किनारा, मार्जिन ऑफ प्लेट्यू। पूछा जाए कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट किस में आता है? पर्वत में, पहाड़ में, किस में आता है? पठार में। तो क्या बोलेंगे? पठारों का किनारा या भ्रंश कागार। याद रहेगा आप लोगों को? चलिए, तो इसको हम लोग जब तक चित्र में न दिखाएंगे आपको कोई लाभ नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग दक्षिण भारत के चित्र बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जिसको ज़्यादा दिक्कत लग रहा है वो इतना बना के छोड़ दे तो काम चल जाएगा। इतना तो बना ही सकते हैं, तो बना लीजिए। ऑनलाइन वाला बच्चा कोई देख ले नहीं तो ये सब सौतेला महसूस करने लगता है। सर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, सब लिखा दीजिए।
मतलब कहाँ लिखा है कि हिंदू कुश अफगानिस्तान में है, लिखो सुलेमान किर्थर पाकिस्तान में है, लिखो एलबुर जैगरोस ईरान में है। सुनो, लिखवाएंगे अर्चना कुमारी, टेंशन न लो। ये नंबर 1 है। देखो एक नंबर पे क्या लिखा था, एक नंबर पे क्या था, अरावली। अरावली पर्वत कहाँ से शुरू हो रहा है, गुजरात से, और कहाँ तक जाता है। अभी आप लोग लिखिए मत, हम अरावली अलग से पढ़ाएंगे तो लिखाएंगे कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये समझाने के लिए लिखा दिया। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। अरावली पर्वत गुजरात, उसके बाद राजस्थान और दिल्ली। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर कहाँ तक है, दिल्ली। और दिल्ली में भी JNU तक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। आप ऐसे जाइएगा ना हरियाणा में तो गुड़गांव, उधर नजफगढ़, फरीदाबाद, उसमें भी पहाड़ का छोटा छोटा अंश दिखाई देता है। जो पालम एयरपोर्ट है वहाँ भी आपको, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नहीं, पालम एयरपोर्ट, वहाँ भी आपको दिखाई देगा ये पहाड़ी। लेकिन जो अब गुड़गांव है, फरीदाबाद है, यहाँ पर इस पहाड़ पर लोग बिल्डिंग बना लिए, अब पहाड़ दिखाई नहीं देता है, तो विद्वान क्या बोलते हैं, इसको दिल्ली के JNU तक रखिए। पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय तो इसी पर है। राष्ट्रपति भवन आपका रायसीना हिल इसी पर, अरावली पर्वत में है, अरावली पर्वत है। अब आइए गुजरात से लेके झारखंड तक ये 2 नंबर का पर्वत है, यानी कि विंध्यन। विंध्यन 2 नंबर पर क्या था, विंध्यन। गुजरात से लेके झारखंड तक इसका विस्तार गुजरात, उसके बाद UP और MP, उसके बाद बिहार, और उसके बाद झारखंड। इस पर्वत का विस्तार हम पढ़ाएंगे अलग से, तब भी लिखवाएंगे। अभी शॉर्ट में लिख दिया हूँ, जगह कम है। जी से गुजरात, उसके बाद उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा कौन पहाड़ बनाता है, विंध्यन। विंध्यन पर्वत क्या बनाता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा। फिर बिहार और झारखंड। ऐसे बता दें विद्यार्थी, कई बार कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से माने उत्तर भारत और कहाँ से माने दक्षिण भारत। तो विंध्यन पर्वत क्या करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की क्या बनाता है, बाउंड्री। यानी विंध्यन पर्वत के इस पार उत्तर भारत और विंध्यन पर्वत के इस पार दक्षिण भारत। क्लियर है भाई। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सीमा कौन बनाती है, विंध्यन। और आज दोपहर वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, तो उसमें भी हम विंध्यन पर्वत को डिटेल में पढ़ा दिए हैं। अरावली विंध्यन, कल वाला वीडियो में अरावली पढ़ा दिए थे, आज के वीडियो में विंध्यन पूरा पढ़ा दिए। कल आइएगा, कभी इसको पहले से देख लीजिएगा, तो यहाँ पढ़ने में और ज़्यादा बढ़िया से याद हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है मिशन IAS पर, 50 वाले पर नहीं, मिशन IAS रेड कलर का लोगो है, उस पर जाइएगा तो मेरा कल वाला वीडियो भी और आज वाला वीडियो भी दोनों देख लीजिएगा पूरा अच्छे से। उससे क्या होगा, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो सुनिए, इसका विस्तार गुजरात, UP MP, बिहार, झारखंड। UP MP की सीमा कौन बनाता है, विंध्यन। उत्तर भारत दक्षिण भारत की सीमा कौन बनाता है, विंध्यन। उसी के जस्ट पैरेलल गुजरात से ही शुरू होकर झारखंड तक। गुजरात, अब तो MP आ जाएगा ना नीचे, अब तो UP आएगा नहीं, UP तो खत्म ना हो गया यहीं पर। गुजरात, उसके बाद कंप्लीट MP, उसके बाद छत्तीसगढ़, CHH माने 36 समझिएगा, और उसके बाद झारखंड। यानी पूछा जाए सतपुड़ा पर्वत, कौन सा पर्वत है जी, ये 3 नंबर का पर्वत है। यानी विंध्यन सतपुड़ा दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, नहीं जी, विंध्यन सतपुड़ा दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। क्यों पैरेलल है, ये इसके बाद जब क्लास लेंगे ना तो बता देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा काहे पैरेलल है। इसका भी रीजन है, बिना रीजन के कुछ नहीं होता दुनिया में। तो भैया विंध्यन और सतपुड़ा दोनों क्या है दूसरे के, बीच में कोई स्पेस है भैया, बीच में जमीन धंस गया था, उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। सतपुड़ा विंध्यन के बीच का जमीन धंस गया, पहले पहाड़ नहीं था, जमीन धंसा ना तो किनारे वाला पहाड़ जैसा लगने लगा। ये जमीनवा बीच के धंस गया तो किनारे वाला न धंसा तो कैसा लग, सुनो, बीच का जमीन धंस जाए और किनारे वाला न धंसे तो किनारे वाला कैसा लगने लगेगा, पहाड़ जैसा। वैसी बना है विंध्यन सतपुड़ा, जमीन के धंसने से। तो एक तरफ वाला विंध्यन और दूसरे तरफ वाला सतपुड़ा। समझ में आया काहे पैरेलल है, बीच का जमीन धंस गया, जिसको हम लोग रिफ्ट वैली, जिसको हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं, जहाँ से नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी बहती है। पढ़े ना, भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। बीच का जमीन धंस गया, उसको भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। वहाँ से 3 गो नदी बहती है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, बोलना भी है। चलिए अब आइए, एक और पर्वत है जो गुजरात से ही शुरू होती है। गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक,
उसके बाद तमिलनाडु और केरल के सीमा पर, तमिलनाडु और केरल, ये नंबर 4 हो गया। यानी पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ हो गया भैया? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एम से महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, नीचे तक, यानी यहाँ तक जो पहाड़ है ये पश्चिमी घाट है, सह्याद्री पर्वत है। सह्याद्री पर्वत यानी गुजरात से 4 को पर्वत हो गया जी। अरावली भी गुजरात से शुरू, विंध्यन भी गुजरात से शुरू, सतपुड़ा भी गुजरात से शुरू, और पश्चिमी घाट भी गुजरात से शुरू। उसके बाद पूर्वी घाट, उसके बाद क्या है जी? पूर्वी घाट, 5 नंबर। पूर्वी घाट आके पश्चिमी घाट में मिल गया। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, और उसके बाद तमिलनाडु। यानी इसका विस्तार, पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ये 5 नंबर का पहाड़ है, और 6 नंबर केवल तमिलनाडु में। 6 नंबर केवल, 6 नंबर में क्या था? पलनी हिल। पलनी हिल केवल कहाँ है जी? पलनी हिल केवल तमिलनाडु में है। पलनी की पहाड़ी और किसी राज्य में नहीं है, तमिलनाडु में। पर एक चीज हमको देखने को मिल रहा है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलनी हिल, ये तीनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। दिखाई दे रहा है? तीनों जहां मिल रहे हैं ना, वहाँ जहां पर कई सारे पहाड़ मिलते हैं वहां गांठ पड़ जाता है। नहीं, यहाँ पर जो गांठ पड़ा इसका नाम है नीलगिरी गांठ। नीलगिरी गांठ या नीलगिरी की पहाड़ी, अब जो बोल दीजिए अंग्रेजी में, नीलगिरी नोट, नीलगिरी नोट या नीलगिरी हिल। याद कर लीजिए, नीलगिरी नोट या नीलगिरी हिल के नाम से जहाँ पूछा जाए नीलगिरी क्या है, तो बोलेंगे जहाँ पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलनी हिल आके मिलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? नीलगिरी। बीपीएससी में 3 बार सवाल आ चुका है रिपीटेड कि भैया पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को क्या बोलते हैं? नीलगिरी। यही हमारा 7वां नंबर का पहाड़ है। ध्यान से देखें तो इधर कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक, इधर केरल, इधर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आप ध्यान से देखिए तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पड़ता है। नीलगिरी कितने राज्यों में पड़ता है? नीलगिरी पड़ता है 3 राज्यों में। कहाँ कहाँ? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। टीएन का मतलब तमिलनाडु। ये नीलगिरी है। बता दें आपको कि नीलगिरी पर एक घूमने वाला स्थान भी है, ऊटी। ऊटी का नाम सुना है? नीलगिरी पर एक घूमने वाला स्थान है ऊटी, और ऊटी तमिलनाडु में है। ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु। नीलगिरी तो 3 राज्य में है। नीलगिरी 3 राज्य में न है भाई, तो 3 राज्य में तमिलनाडु वाले पार्ट में क्या है? ऊटी। ऊटी जिसका पूरा नाम है उटक मंडलम, बड़ा नाम उटक मंडलम, छोटा नाम ऊटी। तो ऊटी पड़ता है तमिलनाडु में। वैसे बता दें कि नीलगिरी पर कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती होती है। नीलगिरी के ऊपर कॉफ़ी की भी खेती, चाय की भी खेती। यहाँ जनजाति मिलता है टोडा और कोटा। नीलगिरी पर टोडा और कोटा, हाँ बिल्कुल, टोडा और कोटा ट्राइब। हाँ, कोडाई कनाल वहीं है। अरे परमाणु विद्युत केंद्र है, ठीक है। हाँ जी, वहाँ कोडाई कनाल में भी है, कुडन कलम में भी है। सुनो, टोडा और कोटा ये दोनों जनजाति कहाँ रहता है? नीलगिरी पर। टोडा जनजाति और कोटा जनजाति ये दोनों कहाँ रहते हैं? नीलगिरी पर। बस इतना ही रखे याद, हम कल आएंगे डिटेल में पहाड़ के प्रकार। 5 नंबर पूर्वी घाट है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। हाँ, न तेलंगाना नहीं आता। ये हिल स्टेशन है, तमिलनाडु का एक प्लेस है, शहर है, घूमने फिरने का स्थान है, हिल स्टेशन है वहाँ तमिलनाडु का ही, जैसे शिमला है ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, तमिलनाडु में।